मूवी के स्टार्ट में हम 3 साइंटिस्ट को बीच की तरफ जाते देखते हैं। इनमें से स्टीफन हमें डेड जायंट के बारे में बताएगा। इस समंदर में एक दिन पहले बहुत बड़ा तूफान आया था, इसलिए एक डेड जायंट बीच पर आ गया था। उस डेड मैन को देखकर फिशरमैन बहुत हैरान थे। वो लोग इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। और जैसे जैसे लोग बीच का विजिट करते हैं तो उनके पास सुनाने के लिए जायंट की कहानियां ही थी। इसलिए अब साइंटिस्ट खुद बीच का विजिट करने के लिए डिसाइड करते हैं, जहां वो खुद जायंट को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, जिसके बारे में वो काफ़ी बार सुन चुके थे। उस जायंट को देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे वहां पर, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था क्योंकि सारे उससे डर रहे थे। यहाँ पर स्टीफन और उसके दोस्त आइडिया लगाते हैं कि इसका वेट 80 टन के करीब होगा। स्टीफन कहता है कि मैंने जायंट के बारे में सुना है कि इनकी एज का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। वो इसकी नोज़ और लिप्स को देखकर आइडिया लगाता है कि ये एक यंग जायंट था। वो तीनों साइंटिस्ट उस जायंट की बॉडी के आसपास घूमकर रिसर्च कर रहे थे। स्टीफन इस दौरान उसके हाथ के पास जाता है, जो कि एक तालाब की लुक दे रहा था। यानी उसका हाथ इतना बड़ा था, पानी जमा होने की वजह से वो तालाब बन चुका था। स्टीफन कहता है कि जायंट के साइज से भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये अभी भी दुनिया पे जिंदा है। और फिर वो बीच पर खड़े हुए लोगों को इसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये लोग तो इसकी कॉपी हैं। अभी स्टीफन उसे देखकर हैरान हो ही रहा था और फिर उसकी दोस्त उस जायंट पर चढ़ जाती है और वहाँ पर ठहरे सब लोगों को बताती है कि ये सेब है। ये सुनकर सब लोग जायंट की बॉडी पर चढ़ जाते हैं। ऐसा करके वो बहुत खुश थे। कोई तो उसकी बॉडी पर जंप कर रहा था और कोई खेल रहा था, लेकिन स्टीफन ना तो उसे टच करता है और ना ही उस पर चढ़ता है। दूसरी तरफ उसके दोस्त उस जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, वहाँ जायंट से खेलने के लिए लोग कम होते जा रहे थे क्योंकि लोग अपने घर जा रहे थे। 3 दिन बाद स्टीफन यहाँ पर आता है क्योंकि उसका इस जायंट में इंटरेस्ट बढ़ चुका था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे इस जायंट पर नज़र रखते हुए कोई परेशानी नहीं हो रही। फिर वो देखता है कि बच्चे उस पर स्लाइड कर रहे होते हैं और कुछ लोग उसे काटने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए वो आज जायंट के पास देर तक रुकने का इरादा करता है ताकि जायंट के पास कोई भी ना जा सके। लेकिन जैसे ही वो जायंट के पास आता है तो वो देखता है कि जायंट गलना शुरू हो गया है और उसका हर एक बॉडी पार्ट बहुत अजीब दिख रहा है। फिर वो एक लड़की को देखता है जो उसके कान पर बैठी होती है। स्टीफन अब देखता है कि उसके फेस से उसकी यूथफुल लुक खत्म हो चुकी है, यानी कि अब वो जवान नहीं दिख रहा था। उसे फील होता है कि समंदर में बहुत ज़्यादा वक्त रहने से इसके टिश्यूज़ ख़राब हो चुके हैं, इसी वजह से इसकी बॉडी काफ़ी जल्दी ख़राब हो गई है। स्टीफन जायंट के फेस पर एक मकड़ी को देखता है जो कि उसके मुंह में जा रही थी, इसलिए स्टीफन जायंट के चेस्ट पर चढ़ जाता है। अब वो इसके बाजू को देखता है जो कि बिल्कुल गल सड़ चुका था। अब वो देखता है कि इसकी आंखों पर एक कवर आ चुका था जो इसकी आंखों को एक तालाब का लुक दे रहा था। फिर वो उसकी आंख में अपने आप को देखता है। फिर वो फील करता है कि इसकी ये तकलीफ़ कम है जो गल सड़ रहा है, बल्कि इसकी वो तकलीफ़ ज़्यादा है जो इसे तन्हाई दे रही है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वो उसके करीब आता है तो देखता है उसके बाजू और पाँव गल सड़ चुके हैं। अब वो देखता है कि जायंट की बॉडी की इंसल्ट हो रही थी और इंसल्ट करने वाले भी तो इंसान ही थे और जायंट भी तो इंसान की तरह ही एक क्रिएचर था। और नेक्स्ट डे जब स्टीफन जायंट के पास आता है तो देखता है कि उसका सर भी उतार दिया गया था। परिंदे और कीड़े उसके सर को खा रहे हैं। अब उसकी बॉडी इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी। अब इसके साथ ही स्टीफन और इस डेड बॉडी का रिलेशन भी कम हो रहा था जो कि इस डेड बॉडी ने बनाया था। इसके बाद वो काफ़ी हफ्तों तक इस बीच पर नहीं आता। फिर जब वो काफ़ी हफ्तों के बाद बीच पर आता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस डेड बॉडी के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही कि जिसकी वजह से वो इंसान लगे, और जो बाकी रह गया था वो उस इंसान का कंकाल था। अब उन लोगों का उस जॉइंट से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था। अब बहुत महीने गुजर गए थे, इस वजह से वो उसकी एंट्री को भी भूल जाते हैं। अब जॉइंट के बॉडी पार्ट्स और उसकी बोन्स अलग अलग जगह पर एज अ डेकोरेशन देखने को मिलते थे। फिर एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीफन उस जॉइंट का सर देखता है। अब हम देखते हैं कि जॉइंट के बॉडी पार्ट को सर्कस में भी रखा गया था। अब साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने उस जॉइंट को देखा है वो उसको मॉन्स्टर ही समझते थे। देखने में तो वो मर चुका था, लेकिन वो जॉइंट आज भी उसके लिए जिंदा था। वो अक्सर अपने ड्रीम में देखता है कि जॉइंट उसके शहर से गुजर रहा है और अपने बॉडी पार्ट लेकर समंदर की तरफ जा रहा है। और हम फिर देखते हैं कि यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।